गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 और उसके प्रथम पाठ के बारे में, जो कि एक कविता है जिसका नाम है ध्वनि। और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन पंक्तियों में या इस कविता में कवि ने उन लोगों के बारे में बात की है और स्वयं के बारे में भी बात की है कि जो क्या हैं, निराश हैं, जिनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं विपरीत है और उनके अंदर जीने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो कवि कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में जीने की मजबूत इच्छा शक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि कवि मानता है कि अब क्या है, उसके जीवन का अभी अंत नहीं हुआ है, क्योंकि उसके मन में अभी अभी क्या हुआ है, नया उत्साह भरा है, नई भावनाएं उनके जीवन में भरी है, नई कलियां उनके जीवन में खिली हैं। कलियां यहाँ प्रतीक है ताजगी का। तो कवि को लगता है कि वे अपने जीवन की इन भावनाओं को जन कल्याण के लिए लगा देना चाहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में आशा रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए और ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का अंत हो गया है। इसलिए कवि ने यहाँ पे क्या किया है, हमारी भावनाओं को उत्साहित किया है। तो आइए बच्चों, हम कविता की पहली 4 पंक्तियों के बारे में जानते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे बन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। बच्चों, मृदुल होता है कोमल। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि अभी क्या है, मेरा अंत नहीं होगा। जो निराला जी हैं वो एक विद्रोही कवि हैं और उनका मानना है कि जितने भी उनके विरोधी हैं उनको वे चुनौती देते हुए कहते हैं कि अभी क्या है, उनके जीवन का अंत नहीं हुआ है। क्योंकि अभी अभी क्या है, कवि के मन में क्या हुआ है, बसंत आया है। बच्चे, बसंत किसका प्रतीक होता है? बसंत प्रतीक होता है हरियाली का, ताजगी का। तो कवि को भी लगता है कि अभी अभी क्या हुआ है, उनके मन में नया उत्साह आया है और वो अभी क्या करना चाहते हैं, इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको क्या करना है, अभी संसार के लिए बहुत कुछ करना है। और कवि मानता है कि जो कोई उसको मृत समझ रहा है वो भूल कर रहा है, क्योंकि कवि के मन में अभी 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 क्या हुआ है, नया उत्साह पैदा हुआ है। तो बच्चों, आइए अगली 4 पंक्तियों के बारे में जानें। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जागा एक प्रत्युष मनोहार। पात होता है पत्ता और डालियां कलियां कोमल गात, गात होता है शरीर। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि कह रहा है कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी क्या हुआ है, बसंत आया है, जिसमें क्या हुआ है, नई भावनाओं का उत्साह हुआ है। तो वो कवि अभी अभी क्या बोल रहा है कि उसके जीवन में अभी अभी क्या है, हरे पत्ते रूपी क्या है, हरे पत्ते रूपी उसकी भावनाएं हैं, नवीन भावनाएं हैं। और कोमल डालियां रूपी क्या है, जो कोमलता का कोमल है वो किस चीज़ का प्रतीक है, कोमल प्रतीक है प्रेरणाओं का। तो कवि कहता है कि उसके जीवन में अभी अभी क्या है, कोमल डालियां रूपी प्रेरणाएं आई हैं और उनके शरीर में अभी अभी कलियां रूपी, कलियां किसका प्रतीक बताया गया है इधर, कलियां प्रतीक बताया गया है नई आशाओं के बारे में। तो कवि के मन में अभी अभी क्या क्या नया आया है, कवि को अभी नई भावनाएं मिली हैं, कवि को अभी नई आशाएं मिली हैं, कवि को अभी अभी नई प्रेरणाएं मिली हैं। तो वो क्या करना चाहता है इनके लिए, इनके लिए कवि को विश्वास है कि अब क्या होगा, अगर उसके जीवन में ये सब भावनाएं आ गई हैं तो उसे विश्वास है कि वो जितने भी निंद्रित मतलब सोए हुए, जितने भी लोग अभी तक सोए हुए हैं या जो नौजवान हैं अभी तक नींद में हैं, तो वो उनको ताजगी से भर देना चाहता है।
कलियां जो हैं वो क्या है, निंद्रा को तोड़ देंगी और उनके बीच में नई ताजगी भर देंगी। कवि का कहने का ये मतलब है कि जितने भी अभी सो रहे हैं, सोने का भाव है कि जितने भी अभी निराश हैं, तो कवि उनमें क्या भर देगा, नई ताजगी भर देगा। अगली पंक्तियों के बारे में जानते हैं। पुष्प पुष्प के तंद्रालस, लालस खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष खींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, है मेरे वो जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, यहाँ पुष्प पुष्प किसके लिए प्रयोग किया गया है, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए यहाँ पे पुष्प पुष्प प्रयोग किया गया है। तंद्रालस का मतलब क्या होता है, नींद से जो अलसाए हुए हैं, जो नींद में सोए हुए हैं और आलस में डूबे हुए हैं। और लालसा क्या होती है, कुछ पाने की चाहत या अभिलाषा या इच्छा। तो कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि जितने भी फूल, मैंने आपको बताया पुष्प किसका प्रतीक बताया कवि ने, किशोरों का, जवानों के बारे में। तो कवि मानता है कि जितने भी जवान हैं जो आलस में डूबे हुए हैं या जिनके जीवन में अभी क्या है, वो अभी तक जागे नहीं हैं उस आलस से, तो कवि क्या करेगा, उनके अंदर जो है वो नवीन उत्साह भर देगा, जो किसका काम करेगा, अमृत का काम करेगा, उनके लिए मंगल कार्य करेगा। जो भावनाएं कवि उन युवाओं या किशोरों के अंदर भर देगा, वो उनके अंदर किस चीज़ का काम करेंगी, उनके अंदर अमृत का काम करेंगी। कवि को लगता है कि वो जन कल्याण कर देगा इस संसार का, और इस संसार के जितने भी अलसाए हुए हैं या सोए हुए हैं उनको किसके पास ले चलेगा, उनको उन दरबार दिखा दूंगा। उसको किसका दरबार दिखा देगा, वो उस परमात्मा के पास उनको ले जाएगा, उस आराध्य का, जिस आराध्य को कवि मानता है, उनके चरणों में वे उन लोगों को ले जाएगा जो आलस से भरे हुए हैं। तो कवि कहता है कि अभी अभी क्या हुआ है मुझे, कि मेरे मन में नया उत्साह भरा है, नई उमंग का उदय हुआ है। तो अभी इतनी जल्दी क्या करेगा कवि, हार नहीं मानेगा और अपनी मृत्यु को भी स्वीकार नहीं करेगा। कवि का जो संपूर्ण जीवन है वो कहाँ लगा देना चाहता है, लोगों के कल्याण के लिए लगा देना चाहता है। तो बच्चों, ये थी कविता ध्वनि जो आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।